हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लास में स्वागत है। तो हम लोग मेजरमेंट 2 में सबसे पहले ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर यूनिट पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर देखा, टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर देखा, उसमें फिर LVDT, RVDT, पिरानी केस, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन केस, उसके बाद हम लोगों ने थर्मिस्टर देखा। और इसके साथ साथ आज हम लोग इस यूनिट के लास्ट टॉपिक जो कि है हमारा माइक्रोफोन, उस पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक में, इस यूनिट में मैंने 2 टॉपिक्स आपको छोड़े हैं। वो कौन है? तो एक वायर वुंड मैंने छोड़ा है और एक सिंक्रोनस रिजॉल्वर छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, सिंक्रोनस रिजॉल्वर से क्वेश्चन बनता है, आता है क्वेश्चन, व्हाट इज सिंक्रोनस रिजॉल्वर, राइट इट्स एप्लीकेशन। ये एक क्वेश्चन आता है, या फिर इसको शॉर्ट नोट में लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो देखिए, इसका मैं आप लोगों को PDF ग्रुप में दे दूंगा और आप लोगों को ग्रुप में ये भी दे दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर हुए हैं और उनका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। YouTube पे वीडियो भी है और आपका PDF भी आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है। मैंने जब फर्स्ट ट्रांसड्यूसर का फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उसी समय आप लोगों को बताया था कि जो भी VVI क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते चलिए और उसका आंसर बनाते चलिए, जो आपको PDF में मिल रहा है या फिर वीडियो में मिल रहा है। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो आप एक पेन और पेपर ले करके बैठा करो, क्योंकि जो मैं बताने के दौरान में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ वो आपको PDF में नहीं दिया हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखा कीजिए और जब भी देखा करें तो पेन और पेपर ले करके बैठा करें और उसको नोट करते हुए चला करें, जिससे आपको अगर अगली बार वीडियो देखोगे तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगा और जो भी PDF आपको मिलेगा उसमें आसानी होगा पढ़ने में, समझने में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका PDF आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से ये क्वेश्चंस बनता है वो आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए ये हम लोग देखते हैं माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन हम लोग क्या कर रहे थे, माइक्रोफोन एक लाइक एज ए इनपुट ट्रांसड्यूसर की तरह हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में वर्क कर रहा था, जिसका वर्क क्या हो रहा था, तो जो हम बोल रहे हैं, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ तो इस वाले को, साउंड वाले को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का ये काम कर रहा था माइक्रोफोन। तो चलिए ये देखते हैं माइक्रोफोन के बारे में डिटेल से। तो माइक्रोफोन क्या है, तो ए माइक्रोफोन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रेशर ट्रांसड्यूसर which converting acoustics एनर्जी यही हो गया जो मैं बोल रहा हूँ, ये एकॉस्टिक से के अंतर्गत आती है। और इसी एनर्जी को, ये जो है वो एक प्रेशर है, एकॉस्टिक एनर्जी का प्रेशर है जो कि वेव के फॉर्म में क्रिएट होता है और इसी को कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये कौन सा काम करता है, कौन सा मतलब ट्रांसड्यूसर वर्क करता है, तो माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन एक ऐसा ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, तो ये कन्वर्ट करता है एकॉस्टिक्स एनर्जी प्रेशर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले सिग्नल में। ठीक है, कह रहा है कि इन माइक्रोफोन सेंसिंग एलिमेंट इज ए डायफ्राम। देखिए इस माइक्रोफोन में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम क्या होता है, तो एक झिल्ली होती है, पतले कपड़े की झिल्ली होती है। वो क्या होती है, इस प्रेशर के अनुसार वो कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। आप लोग ये डायफ्राम को देख सकते हैं, जैसे आप लोग स्पीकर वगैरह सब में भी देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, एक झिल्ली होता है, जैसे जिस पे क्या होता है, जब प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है जिससे साउंड क्रिएट हो पाता है। तो ये स्पीकर में जो उसमें भी डायफ्राम लगा हुआ रहता है और इसमें भी आपका डायफ्राम लगा हुआ रहता है। ये जो डायफ्राम लगा हुआ रहता है वो हमारे वाले जो हम बोल रहे हैं इसके प्रेशर के अकॉर्डिंग वो वाइब्रेट करता है और वो सिकुड़ता है, उसमें कंपन क्रिएट होता है और उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। जितना वो वाइब्रेट करता है या जिसमें उसमें जितना प्रेशर, ये जितना हम बोलते हैं उसके प्रेशर के अकॉर्डिंग उसमें वाइब्रेशन होता है और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसका मेन जो सेंसिंग एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डायफ्राम होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा VVI ऑब्जेक्टिव है कि इसका मेन सेंसिंग एलिमेंट की तरफ क्या यूज होता है, तो डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम क्या होता है, एक झिल्ली टाइप का होता है, कपड़े का झिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, जो कि प्रेशर के अकॉर्डिंग वाइब्रेशन करने का वर्क करता है।
कह रहा है कि द रेंज ऑफ प्रेशर टू बी मेजर्ड इन नॉर्मली स्मॉल एज कंपेयर्ड विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इवन फॉर मोस्ट इंटेंस साउंड। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मली प्रेशर को भी मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कम देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में ये जो हमारा साउंड वाला प्रेशर वो बहुत ही स्मॉल है, तो इसके द्वारा हम लोग कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, विथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इवन फॉर मोस्ट इंटेंस साउंड। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन इज लीनियर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस वाले जो हम लोग जो बोल रहे हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये माइक्रोफोन के लिए ये क्या होता है, लीनियर होता है, ज्यादा से ज्यादा रेंज तक के लिए, और मतलब कि एम्पलीट्यूड में भी और इसके फ्रीक्वेंसी रेंज में भी ये लीनियर होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोगों का जो एम्पलीफायर होता था, एम्पलीफायर में देखते थे फ्रीक्वेंसी का एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वगैरह होता था। कैसे मैं बताऊं, एम्पलीफायर में एक होता था कि कोई एक एम्पलीफायर होता था क्लास ए बी सी, इस तरह से हम लोग का एम्पलीफायर होता था। तो उसमें से एक एम्पलीफायर होता था, वो क्या होता था, एक पार्टिकुलर वे में फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट होता था। तो ये क्या होता था, हमारा ऑडियो के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता था। तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि ये लीनियर प्रॉपर्टी वहां पे शो कर रहा था। तो उसी तरह से ये माइक्रोफोन में भी क्या हो रहा है, लीनियर ओवर ए वाइड रेंज, एक लॉन्ग रेंज तक इसका क्या होता है, लीनियर प्रॉपर्टी होता है, जो कि साउंड के लिए अच्छा है। ठीक है, द साउंड प्रेशर इज लेवल ऑफ माइक्रोफोन आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टीवी। और इसके जो प्रेशर है उसको हम लोग कॉमनली किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। कह रहा है कि द कॉमनली यूज्ड प्रेशर इन माइक्रोफोन इज 20 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ए प्रेशर ऑफ 90 dB और 0.632 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नॉर्मली द मैक्सिमम सस्टेन्ड लेवल दैट ह्यूमन बीइंग कैन टोलरेट। ये जो हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग है, इसका जो प्रेशर है वो टोलरेट करता है कितना, तो 90 dB से लेकर के इसको अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 0.632 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रेशर है आपका। करें विद द सेंसिटिविटी ऑफ माइक्रोफोन इज मेजर्ड ऑफ द वोल्टेज डेवलप पर यूनिट साउंड प्रेशर। हम लोग सेंसिटिविटी के सेंस में किसको लेते हैं, तो सेंसिटिविटी, एक माइक्रोफोन का सेंसिटिविटी क्या होता है, तो पर यूनिट साउंड प्रेशर में कितना उसमें वोल्टेज डेवलप हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं, माइक्रोफोन की सेंसिटिविटी कहते हैं। और इस सेंसिटिविटी को डेसिबल में अगर लिखा जाए तो वो क्या होता है, 20 log बेस 10 इंटू वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज प्लस 74 dB। ये क्या है, तो अप्लाइड साउंड प्रेशर इन dB। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इससे सेंसिटिविटी इसको क्रिएट करते हैं। ऐसे सेंसिटिविटी के इसका फार्मूला क्या होता है, तो सेंसिटिविटी हो गया वोल्टेज पर साउंड प्रेशर। वही कह रहा है पर यूनिट एरिया में जो साउंड प्रेशर क्रिएट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, जितना वोल्टेज मतलब कि यूनिट साउंड प्रेशर के कारण जितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंसिटिविटी कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा माइक्रोफोन के बारे में। तो माइक्रोफोन अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि इसके 5 डिफरेंट टाइप होते हैं। कौन कौन टाइप होते हैं, तो एक होता है हमारा कार्बन माइक्रोफोन, एक होता है कैपेसिटिव माइक्रोफोन, एक होता है डायनेमिक माइक्रोफोन, और एक होता है इंडक्टिव माइक्रोफोन, और एक होता है पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन। आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसका सिर्फ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन को आपको जानना है, इसको फुल्ली डिटेल नहीं पढ़ना है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि इसका क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, ये इसका यूज कहाँ पे करते हैं, और ये किस वर्क पर्पज से बनाया गया था। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ माइक्रोफोन को। तो हम लोगों ने देखा कार्बन माइक्रोफोन, फिर आपका कैपेसिटिव माइक्रोफोन, डायनेमिक माइक्रोफोन, ये सब क्या है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन है। चलिए आइए इनके टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन में मैं इन 2 माइक्रोफोन के बारे में 2 डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को इसमें ज़्यादा लॉन्ग में पढ़ना नहीं है, इसका शॉर्ट में इंट्रोडक्शन ही जानना है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं और इस कितना फ्रीक्वेंसी रेंज तक ये हमारा वर्क करता है। तो ये 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, और बाकी आपके 2 जो है वो नोट्स में उसमें दिया हुआ है। उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि उसका सेंसिटिविटी क्या है,
उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये माइक्रोफोन आपको आएगा शॉर्ट नोट में लिखने को आएगा, या फिर ऐसे ही 4 नंबर में एक क्वेश्चन से राइज होता है यहाँ से, व्हाट इज माइक्रोफोन, राइट इट्स टाइप और डिस्क्राइब एनी इट, या फिर थोड़ा बहुत उन्हीं सब के बारे में लिखने को आ जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनता है। तो कैसे है ये कार्बन माइक्रोफोन क्या है, तो ये इसमें क्या होता है, द मूविंग डायफ्राम इज माउंटेड सो एज टू कंप्रेस टुगेदर ग्रेन ऑफ कार्बन। इसमें जो डायफ्राम होता है आपका, वो कहाँ माउंटेड होता है, तो कार्बन के दो, आप लोगों ने फिगर इसका देखा होगा 4th सेमेस्टर में, नहीं 3rd सेमेस्टर में आप लोगों को ड्राइंग पढ़ना था, इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग, तो वहाँ पे आप लोगों ने कार्बन माइक्रोफोन का फिगर वगैरह ये सब देखा होगा। तो इसका जो डायफ्राम होता है वो कार्बन वाले 2 ग्रेन्स टाइप के होते हैं, उनके बीच में ही क्या किया जाता है, माउंटेड किया जाता है। और इसमें जो डायफ्राम होता है वो मूविंग होता है, कहने का मतलब वो मूव करते रहता है, ठीक है। thus changing the resistance in a circuit, the device is extremely powered grow a constant voltage source। इसको एक constant voltage source के द्वारा पावर दिया जाता है। source and current is function of the sound pressure, जिससे क्या होता है, ये साउंड प्रेशर का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का वर्क ये कर पाता है, ठीक है। तो द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोफोन इज टेलीफोन। इसका हम लोग कहाँ पे मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन क्या है, तो ये हम लोग टेलीफोन में यूज करते हैं। और द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ए कार्बन माइक्रोफोन इज 5 किलोहर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, तो 5 किलोहर्ट्ज है। और इसका आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो वेरी लो होता है, और इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है, तो 400 डीबी होती है। डीबी बोले तो डेसिबल, ठीक है। तो देखिए ये एप्लीकेशन से याद रखिए, इसके फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखिए और इसकी सेंसिटिविटी याद रखिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सही है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपका क्या, कैपेसिटिव माइक्रोफोन। कैपेसिटिव माइक्रोफोन क्या है, तो द मूविंग डायफ्राम इज यूज्ड एज वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक डायफ्राम को एक कैपेसिटर के प्लेट की तरह यूज किया जाता है, और ये कांस्टेंट चार्ज इज माउंटेड ऑन द प्लेट फ्रॉम 200 to 500 वोल्ट सप्लाई। the changes in capacitance cause change in the capacitor voltage। और जो कैपेसिटर वोल्टेज में जो चेंजिंग होता है, जिससे उस पे प्लेट पे जो चार्ज स्टोर होता है उसमें भी चेंजिंग होता है। An emitter flower is used with microphone to reduce the high output impedance and also reducing the distortion caused by noise। और इसमें जो नॉइज के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है क्या, तो इमीटर फ्लोअर का यूज किया जाता है। इमीटर फ्लोअर क्या है, ये हम लोग के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये इसके बारे में पढ़ना है। तो द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैपेसिटिव माइक्रोफोन इज अप टू 50 किलोहर्ट्ज एंड रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिविटी इज -50 dB। -50 dB, ये माइनस में है क्या, हाँ -50 dB है। तो ये देखिए यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसकी रेंज क्या है, और या इसका हम लोग यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से आपको डायनेमिक माइक्रोफोन का भी है, और इसके बाद एक और माइक्रोफोन क्या है आपका, तो इंडक्टिव माइक्रोफोन, तो वो आपको नोट्स में दिया हुआ है। सेम टू सेम यही 2-3 पॉइंट्स है जो आपको इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेजरमेंट 2 के एक यूनिट को हम लोगों ने समाप्त कर लिया है, और उस यूनिट का नाम है क्या, तो ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर। यहाँ से जो भी VVI आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो कि सेमेस्टर एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उससे आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने बताया VVI ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर VVI क्वेश्चंस के रूप में जो भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप लोग एक नोट कॉपी में नोट करते हुए चलिए, ताकि वो एग्जाम के समय में आपके काम आएंगे।
ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी ज़्यादा जानकारी के लिए।